अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल इन माई क्लास। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पे रह के खूब जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आज हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में। प्लेटो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है, जिसे प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता भी कहा जाता है। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। इसका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लिस था और प्लेटो का नाम उसे सुकरात ने दिया क्योंकि उसके जो कंधे थे वो चौड़े थे। प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना द रिपब्लिक है, जिसके बारे में आपको बीए सेकेंड ईयर में पढ़ना है। इसके अलावा प्लेटो ने द स्टेट्समैन और द लॉज नामक ग्रंथ लिखे, जो आदर्श राज्य की बजाय व्यवहारिक राज्य की व्याख्या करते हैं। जो रिपब्लिक है उसमें प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात करा, जिसमें कि उसने विधि को बिल्कुल भी, मतलब कि लॉ, कानून, नियम व्यवस्था को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया। लेकिन बाद में उसने द स्टेट्समैन और द लॉज में उसने जो लॉ है या कानून है उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया। प्लेटो ने अपनी किताब क्रिटो में सुकरात को दिए गए विष के दौरान वार्तालाप का उल्लेख किया है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसकी जनसंख्या 5040 है। प्लेटो की अध्ययन पद्धति दार्शनिक या निगमनात्मक है। प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नैतिकता का एक भाग माना है, यानी कि उसने माना है कि जब तक लोग नैतिक नहीं होंगे तब तक वो एक राज्य में नहीं रह सकते। निगमनात्मक पद्धति सामान्य से विशिष्ट की ओर या समष्टि से व्यष्टि की ओर निष्कर्ष निकालता है, यानी कि ये जनरल से पार्टिकुलर की ओर जाता है, यानी कि बहुत से थोड़े की तरफ जाता है। आगमनात्मक पद्धति विशिष्ट से समष्टि की ओर निष्कर्ष निकालता है, यानी कि ये पार्टिकुलर से जनरल की ओर जाता है, यानी कि थोड़े से ज़्यादा की ओर जाता है। स्टेट्समैन में सर्वोत्तम संभावित राज्य का उल्लेख है, यानी कि ऐसा राज्य जिसे कि जो कि संभव हो। रिपब्लिक में जिस भी राज्य का उल्लेख किया है, जिसका वर्णन किया है प्लेटो ने, वो बिल्कुल भी संभव नहीं है, वो असंभव है। लॉज में अपूर्ण मनुष्यों के बीच आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं है। प्लेटो स्टेट्समैन में विधि के शासन की बात करता है। अब हम प्लेटो की चिंतन पद्धति के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि जो प्लेटो है उसने अपनी अध्ययन पद्धति में द्वंद्वात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति एवं निगमनात्मक पद्धति के साथ कुछ अंशों में ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया है। प्लेटो ने एकेडमी नामक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना 386 ईसा पूर्व में की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। एकेडमी में प्रवेश के लिए गणित का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक था। अब हम देखेंगे कि प्लेटो ने जो अपने विचार दिए वो किनसे प्रभावित होकर दिए। तो जो उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं उनसे कुछ प्लेटो प्रभावित हुए। उनके ऊपर पाइथागोरस का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, लेकिन सुकरात का उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब प्लेटो 20 वर्ष के थे तभी से उनका शिष्य बन गए और सुकरात के मरने तक उनके साथ रहे। सुकरात के मरने पे उन्हें इतनी पीड़ा हुई कि उन्होंने राजनीतिक जीवन का त्याग करके राजनीतिक विचारक बनने का निर्णय लिया। हम देखते हैं कि सुकरात का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा। तो जो सुकरात का विचार है उसको हम देखेंगे कि सबसे पहले है सत्य का सिद्धांत, यानी कि प्लेटो सुकरात की इस धारणा से पूरी तरीके से सहमत था कि वस्तुओं की वास्तविकता उनके मूर्त रूप में नहीं बल्कि उनके विचार में है। किसी वस्तु की वास्तविक सत्ता वह नहीं है जो कि हमें इंद्रियों द्वारा महसूस होती है, बल्कि उसकी वह अमूर्त धारणा है जो कि हमारे मन में वर्तमान रहती है, यानी कि जो हम सोचते हैं वही ज़्यादा सच है, ना कि जो हम महसूस करते हैं। आगे देखते हैं ज्ञान का सिद्धांत। तो सुकरात की तरह प्लेटो भी यह मानता है कि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सापेक्ष और दूसरा निरपेक्ष। सापेक्ष ज्ञान वह होता है जिसे हम अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं। ऐसा ज्ञान हमेशा अपूर्ण होता है। वह देश काल की परिस्थितियों से प्रभावित होने के कारण बदलता रहता है और उसका स्वरूप बड़ी हद तक ज्ञाता की मनोवृत्ति तथा दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। दूसरा है निरपेक्ष ज्ञान, जो कि सदैव पूर्ण अपरिवर्तनशील होता है। ऐसे ज्ञान की अनुभूति विशुद्ध तथा निर्लिप्त बुद्धि को ही हो सकती है। वह देश काल की परिधि से अलग होता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि वास्तविक ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान ही है जो कि कभी भी बदलता नहीं है।
आगे देखते हैं ज्ञान तथा सदाचार की एक रूपता। जो ज्ञान है और सदाचार है वो एक होता है, यानी कि जो प्लेटो है वो सुकरात के इस कथन को स्वीकार करता है कि सदाचार ही ज्ञान है, यानी कि वर्च्यू इज़ नॉलेज, यानी सच है और समस्त पापों का मूल अज्ञान है। जो व्यक्ति अज्ञानी है वो हमेशा पाप करेगा, ऐसा इनका मानना है। एक ज्ञानवान व्यक्ति का सदैव सदाचारी अथवा धर्मनिष्ठ होना आवश्यक नहीं है, परंतु यह भेद केवल उन लोगों के लिए है जो कि ज्ञान शब्द का एक सीमित अर्थ लगाते हैं। हम आगे देखते हैं कि सुकरात ने जनतंत्र की निंदा की। वो कैसे किया? तो सुकरात ने अपने समय के कुछ नगर राज्यों में प्रजातंत्र का जो रूप देखा था वो बहुत अच्छा नहीं था। जनतंत्रवादी शासन व्यवस्था के अंतर्गत सभी लोगों को वोट देने का, शासन के कार्यों में भाग लेने का, शासकीय पदों पर चुने जाने का तथा न्याय करने का समान अधिकार प्राप्त होता था। कभी कभी तो यह समस्या बड़ी मजाकिया हो जाती थी कि जबकि शासकों को पासा फेंककर या लॉटरी डालकर चुन लिया जाता था। सुकरात ने इस प्रकार के शासन की घोर निंदा की, क्योंकि वह इसको मूर्खों तथा अज्ञानियों का शासन समझता था। प्लेटो भी इसी तरह जनतंत्र की निंदा करता है। हम आगे देखते हैं निर्लिप्त बुद्धि द्वारा शासन का समर्थन। तो सुकरात का विश्वास था कि शासन एक कला है और शासन कला के विशेषज्ञों को ही शासन करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, यानी कि जिन्हें ये पता हो कि शासन किस प्रकार की जाती है उन्हीं व्यक्तियों को शासन करने का अधिकार दिया जाए। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास तो पहले सद्गुण हो, ठीक है, और उनकी ऐसी बुद्धि हो जो कि किसी दूसरे के ज्ञान से अलग हो या फिर जो किसी मोह माया में न पड़ा हो, ऐसे ही व्यक्ति को शासन करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उसका मानना है कि शासन की कला कोई विशिष्ट कला नहीं है जिसके लिए किसी एक गुण विशेष में ही पारंगत होना आवश्यक है। यह एक सामान्य कला है जिसके लिए जीवन का निरपेक्ष ज्ञान अपेक्षित है। निरपेक्ष ज्ञान मतलब कि जो कि हमेशा बदलता न रहे। आगे देखते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति। तो सुकरात की सत्य का अनुसंधान करने की पद्धति द्वंद्वात्मक थी, यानी कि एक व्यक्ति कुछ बोलेगा, दूसरा व्यक्ति उसका आंसर देगा, फिर जो पहला व्यक्ति है उस आंसर को काट करके नया आंसर देगा। इसे ही द्वंद्वात्मक पद्धति कहते हैं। तो वह परस्पर वाद विवाद के द्वारा अपने विरोधी विश्वासों का खंडन और अपनी मान्यताओं को प्रतिष्ठित किया करता था। प्लेटो ने भी अपने विचारों का प्रतिपादन करने के लिए इसी पद्धति को अपनाया है। उसकी अधिकतर रचनाएं संवादों के रूप में ही मिलती है। इसके अतिरिक्त प्लेटो की समस्त रचनाओं का प्रमुख प्रवक्ता सुकरात ही है। आगे देखते हैं कि जो प्लेटो ने ग्रंथ लिखे उनमें जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनकी संख्या 28 है। वैसे प्लेटो के ग्रंथों की संख्या 36 या 38 के आसपास मानी जाती है। उसके सभी प्रमाणिक ग्रंथों का यूनानी संस्करण 2662 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ है। उसकी कुछ रचनाएं हैं अपॉलॉजी, क्रिटो, मीनो, प्रोटागोरस, गोजियस, रिपब्लिक, फेडरस, फेडो, पॉलिटिकस और स्टेट्समैन, फिलिप्स, क्रिटियास, लॉस। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।